4 मई 2025 नीट एस्पिरेंट्स की लाइफ में एक ऐसा ब्लैक डे जिसने उनके डॉक्टर बनने के सपने को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। अगर आपके मन में ये डाउट है कि क्या मुझे एक और साल ड्रॉप लेना चाहिए या फिर दूसरी बैचलर्स साइड की फील्ड में चले जाना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है वो एक फेलियर है नीट 2025 के एग्जाम के बाद। बच्चों, आप फेलियर नहीं हो। नीट 2025 का एग्जाम इतना ज्यादा टफ था कि एक अच्छे से अच्छे टीचर को भी विद इन टाइम लिमिट इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आई हैं। तो आप खुद को फेलियर कैसे कह सकते हो? पेपर के लिए 20 लाख से प्लस स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था। तो आप ये मानो कि इतने स्टूडेंट्स में से अकेले आपका पेपर तो खराब नहीं गया है ना। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सोचा था इस बार मैं 720 आउट ऑफ 720 लेकर आऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीट का एग्जाम आते ही, सामने आते ही उसको ये पता चल गया कि ये पेपर उस लेवल का है ही नहीं। लास्ट 2016 में ऐसा पेपर देखा गया था, उसके बाद 2021 एंड देन 2025 द डी डे। इस दिन ऐसा पेपर बनाया गया जिसने नीट एस्पिरेंट्स के कई सपनों को तोड़कर रख दिया। आप ये मानकर चलो कि एग्जाम के अंदर अगर मैं 2024 के साथ कंपेयर करूं तो 2024 में बच्चों यहां पर फिजिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे जिन्होंने बच्चों को फंसाया था, और वही रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन थे। लेकिन अगर 2025 के अंदर देखा जाए तो फिजिक्स में टोटल 16 डिफिकल्ट यानी कि हार्ड क्वेश्चन पूछे गए जिन्होंने बच्चों को फंसाया भी और एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट लगाने पर मजबूर भी किया। उसके बाद केमिस्ट्री में इस साल 2025 में 15 क्वेश्चन ऐसे आए जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट लेवल के थे, जिसमें बच्चों का टाइम बहुत ज्यादा गया। उसके बाद बायो बच्चों अच्छा पेपर था, मैं ये नहीं कहूंगी बहुत ही ज्यादा इजी था, मगर एक मॉडरेट लेवल का पेपर था। तो बच्चों को उस पेपर को करने में ही काफी ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि क्वेश्चंस के जो ऑप्शन थे काफी ज्यादा लेंदी हो गए थे। तो सबसे पहली चीज, अगर आपका ये पहला ड्रॉप है तो आपको ये जानना होगा कि अभी आपके पास वक्त है। आप एक और साल देखिए, अपने आप को और ज्यादा ब्रशअप कीजिए, अपनी स्किल्स को, अपने कॉन्सेप्ट्स को, एंड देन गिव योर नीट 2026। आप लोग बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे एक साल और देने के लिए इस एग्जामिनेशन को। क्यों? क्योंकि आप लोगों को इतनी ज्यादा नॉलेज आप प्लस में गेन कर लोगे जो आपको अभी है, उससे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही आप गेन करके नीट 2026 के पेपर के लिए जाओगे, एंड देन यू विल पास विद फ्लाइंग नंबर्स। और वो बच्चे जो पहली बार इस पेपर को देकर आए हैं और उनके मन में डर आ गया है कि क्या अगले साल देना चाहिए या नहीं, बिल्कुल देना चाहिए। अपने डॉक्टर बनने के सपने को एक एजेंसी के पेपर सेट करने के तरीके की वजह से आप खत्म नहीं करने वाले हो, अपने पेरेंट्स के सपने को आप खत्म नहीं करने वाले हो। ये वक्त खुद से सवाल करने का नहीं है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं, कई स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। तो फेलियर समझना बंद कर दो। इस वक्त बेबस नहीं होना है। इस वक्त ये समझना है कि एनटीए ने इस साल 2025 में आपकी नॉलेज के साथ साथ आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को भी चेक किया है, और आपको उसे मुंह तोड़ जवाब देना है कि ठीक है, इस बार कर लिया, हो गया, लेकिन अगले साल मैं खुद को इस तरह से प्रिपेयर कर कर लाऊंगी कि तुम किसी भी लेवल का पेपर सेट कर लेना, मेरे मार्क्स बेस्ट होंगे जितना मैंने पढ़ा है। कई ऐसे बच्चे जिनके मन में ये डाउट आ गया है कि भाई कट ऑफ क्या रहने वाली है, आखिर मैं कितना स्कोर कर जाऊं नीट 2025 में, ऐसा कौन सा सेफ स्कोर होगा जिससे मेरा सिलेक्शन एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जरूर हो जाएगा। तो बच्चों, मैं आपको एक ऐसा सेफ स्कोर बताती हूँ जिससे 110% आप लोगों का सिलेक्शन एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जरूर होगा फॉर एमबीबीएस। अगर आप लोग बायो के अंदर 80 क्वेश्चंस ठीक कर रहे हो, यानी कि 320 मार्क्स तक स्कोर कर रहे हो, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिलाकर अगर आप 300 स्कोर कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए एक सेफ स्कोर होगा 600 या फिर 620 तक। अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो तो आप ये मानकर चलो 200% आप सेफ साइड पे हो, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप 590 580 स्कोर कर रहे हो तो भी अपने आप को कम नहीं समझना है। राउंड 2 राउंड 3 में काउंसलिंग में आपको सीट जरूर अलॉट हो जाएगी।
ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ। वहीं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी इनके लिए आप 20-30 मार्क्स लेस करके देख लो कि ओबीसी के लिए आप 20-30 मार्क्स लेस कर दो, देन उसके बाद ओबीसी में से आप 20-30 और लेस कर दोगे, देन इट विल बी फॉर एससी, देन अगर 40-50 मार्क्स लेस कर दोगे, देन इट विल बी फॉर एसटी। तो इस तरह से आप लोग कट ऑफ को डिसाइड कर सकते हो। ये एक अप्रॉक्स कट ऑफ है, पेपर के लेवल, क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए ये एक सेफ स्कोर है जो आपको इतनी जरूर श्योरिटी देगा कि अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपके लिए एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज में सीट 110% पक्की है। तो बच्चों, लेकिन उन स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं जिनका ये स्कोर नहीं है और वो एक बेटर स्कोर अचीव करना चाहते हैं, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नॉट समथिंग लाइक कि मैं बोल रही हूँ तो आपको करना ही करना है, बट इट इज हेल्प टू ऑल ऑफ यू, जिसमें मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जिसके अंदर बच्चों आप लोगों के लिए एनसीईआरटी बायोलॉजी लाइन बाय लाइन प्लस नोट्स और उसके साथ साथ वो क्वेश्चंस जो इस साल नीट बायो के अंदर पूछे गए थे, मैं सभी आपको सॉल्व कराऊंगी, ताकि आप लोगों की बायोलॉजी इस तरह से पूरी प्रिपेयर हो जिसमें आप लोग अपना बेस्ट दे सको और आपका नीट का स्कोर सबसे ज्यादा अच्छा हो विद योर प्रीवियस स्कोर। ठीक है, तो इस तरह से आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आपका नीट एग्जामिनेशन में क्या स्कोर आया है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, एंड डू नॉट कंसिडर योरसेल्फ एज अ फेलियर बिकॉज यू आर नॉट। एवरीवन इज सेलिंग इन द सेम बोट। आप लोग सेम उसमें हो, सेम कैटेगरीज में हो, आप लोग एक तरह से ये मान लो इस वक्त हर एक नीट एस्पिरेंट का यही हाल है। सिर्फ इतना मानकर चलो कि चाहे जो हो जाए आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन को बेटर करना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं जाना है। जो थॉट्स आ रहे हैं मन में कि करना है नहीं करना है, बिल्कुल उन थॉट्स को साइड हटा दो और शुरू करो। बोलते हैं ना, प्लानिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जीक्यूशन। प्लानिंग हर एक स्टूडेंट कर लेता है, इवन मैं भी कई बार ऐसा आपके लिए कंटेंट लेकर आने की कोशिश करती हूँ जिसकी मैं प्लानिंग कर लेती हूँ, मगर उसका एग्जीक्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती हैं चीजें। तो अगर आप कोई प्लान बना रहे हो, कोई प्लानर आपके पास है, आप प्रिपेयर करने के लिए कुछ सोच रहे हो कि मैं ये पढ़ूंगा ये पढ़ूंगी इस तरह से, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हो, अल्टीमेटली आपका उसमें नुकसान होने वाला है। तो अपने आप को ये समझा कर रखो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने आप को आज जिस नॉलेज पर मैं हूं, जितनी नॉलेज मुझे आज है, नीट 2026 के पेपर से पहले मुझे उससे 50 to 60 टाइम्स ज्यादा नॉलेज होगी हर एक सब्जेक्ट की, कि अगर एनटीए भूल कर भी अगली बार ऐसा एक पेपर सेट कर देता है तो आप लोगों को बिल्कुल भी आश्चर्य ना हो, आप लोग शॉक ना हो, और अच्छी तरह से आप लोग अपना पेपर देकर आओ। और फिर आप लोग अगर मुझे बताओ कि हाँ, लास्ट टाइम पेपर अच्छा नहीं गया था लेकिन इस बार एनटीए ने फिर वही चीज करने की कोशिश करी, लेकिन मेरा हौसला नहीं डगमगाया, मैंने अपना पेपर सबसे अच्छी तरह से किया और अपने पेपर में अपना बेस्ट दिया। जिस दिन आप अपने एग्जाम में अपना बेस्ट दे दोगे ना, उस दिन ये रिग्रेट आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगा कि पेपर कैसा आएगा, क्योंकि आप जानते हो अपने मन में कि आपने अपना बेस्ट दिया है और वो बेस्ट बाकियों के 40, 50, 70% से बहुत ज्यादा बेटर है। तो खुद को और ज्यादा ब्रशअप करो, अपनी नॉलेज को ब्रशअप करो, कॉन्सेप्ट्स को ब्रशअप करो और अपने आप को एक ऐसा पर्सन बनाओ जो नीट 2026 में अगर ऐसी सिचुएशन आती है उसको चुटकियों में हैंडल कर ले और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से रखे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, एज वेल एज एक न्यू सीरीज के लिए जिसमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को, जिससे क्वेश्चंस आने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है। इस बार भी आपने देखा था कि एक इंट्रो पार्ट से एक क्वेश्चन आ गया था आप लोगों के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, तो वहां से भी ऐसे कई चीजें होती हैं बच्चों एनसीईआरटी में जो स्टूडेंट नहीं देख पाता है लेकिन एक टीचर देख लेता है। सो मेक श्योर कि आप इस तरह से सपोर्ट करते रहें, चैनल के साथ बने रहें। हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।